हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द गेम ऑफ सेंचुरी। ये चेस का सदी का महानतम गेम माना जाता है। और दोस्तों, ये 13 साल के बॉबी फिशर, जो कि बाद में जाके फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियन बने थे इस गेम के बाद। और ये गेम जो है बॉबी फिशर और डोनाल्ड वाइन के बीच खेला गया था 1956 में। और दोस्तों, उस समय बॉबी फिशर 13 साल के थे और उन्होंने इतना ज़बरदस्त गेम खेला था जो कि आज तक गेम ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। तो साथियों, इसमें ब्लैक से खेल रहे थे बॉबी फिशर और डोनाल्ड वाइन, जो कि उस टाइम 2-3 बार के यूएस चैम्पियन भी थे, और उनके साथ ये मैच हुआ था। तो दोस्तों, अभी गेम शुरू करते हैं। और इसमें वाइट से खेल रहे थे डोनाल्ड वाइन और बॉबी फिशर थे ब्लैक। तो डोनाल्ड वाइन नाइट F3 खेलते हैं। तो दोस्तों, ये ओपनिंग से ही डेविएट करना चाह रहे थे उनके अपोनेंट उनको, क्योंकि बॉबी फिशर उस टाइम पे सिर्फ 13 साल के थे। तो उनको थोड़ा उनकी ओपनिंग थ्योरी और ये सब टेस्ट करने के लिए उन्होंने नाइट F3 खेला। और दोस्तों, यहाँ पर उनके बॉबी फिशर ने जवाब दिया नाइट F6 से। सिमेट्रिकल वेरिएशन है अभी तक। और उसके बाद उन्होंने उनके अपोनेंट ने C4 से जवाब दिया। तो बॉबी फिशर यहाँ पे खेलते हैं G6, जो कि उनका फेवरेट किंग्स इंडियन सेटअप था, उसकी ओर वो जा रहे हैं। दोस्तों, वो खेलते हैं G6 और उनके अपोनेंट सिंपल डेवलप करते हैं नाइट C3 से। और जैसा कि बॉबी फिशर का सिंपल अभी यहाँ पे दिख रहा है कि फैन कैटो करके किंग साइड अपना सेटअप बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिशप G7 खेलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं D4 और यहाँ पे वो कैसलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये अभी तक लग रहा है जैसे कि किंग्स इंडियन डिफेंस या फिर ग्रूनफेल्ड की तरफ गेम जा सकता है यहाँ तक। तो यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप F4 और यहाँ पे बॉबी फिशर चुनाव करते हैं और वो खेलते हैं D5। दोस्तों, ये ग्रूनफेल्ड डिफेंस का वेरिएशन आ गया ब्लैक से। तो दोस्तों, यहाँ पे बॉबी फिशर ग्रूनफेल्ड से जवाब देते हैं, D5 खेलते हैं। तो उनके अपोनेंट यहाँ पे थोड़ा एक वेरिएशन के तौर पे क्वीन B6 खेलते हैं। और यहाँ पे बॉबी फिशर तुरंत जो है स्पॉन को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि क्वीन जो है C4 पे आ रही है। तो जो नेचुरल स्क्वायर है बिशप का, उसको क्वीन ने घेर रखा है। तो उससे एक टेम्पो मिल जाएगा बॉबी फिशर को। तो उन्होंने इसलिए स्पॉन को कैप्चर कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे उसके बाद बॉबी फिशर खेलते हैं C6 और उनका अपोनेंट सेंटर गेन करते हैं और E4 के साथ में। तो दोस्तों, अभी तक जो है वाइट ने अपना डेवलपमेंट लगभग पूरा कर लिया है और उसने कैशलिंग कर ली है, किंग अपना सेव कर लिया है। लेकिन वाइट जो है यहाँ पे पॉन सेंटर में अपने पॉन को लेके एक्टिविटी दिखा रहा है। तो दोस्तों, जो कि अभी तक जैसे कि वाइट ने कैसलिंग करी है, तो ये बाद में उनको भारी पड़ेगा। और यहाँ पे बॉबी फिशर खेलते हैं नाइट BD7। वो अपने सारे पीसेस डेवलप कर रहे हैं तेज़ी से। तो दोस्तों, यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं फिर रुक D1 और वो लगातार जो है यहाँ पे बिशप E2 खेल के अगर कैसलिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन वो अभी किंग को सेंटर में छोड़ के अपने पीसेस एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बॉबी फिशर खेलते हैं तुरंत ही नाइट B6 और आप जैसा कि देख पा रहे हो क्वीन पे थ्रेट है, तो क्वीन को हटना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो कि एक ही पीस ओपनिंग में कितना उनके अपोनेंट का मूव कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो है ये हमें मतलब युवा प्लेयरों को चेस में ध्यान देने वाली बात है कि ओपनिंग में जो है आप अपना डेवलपमेंट फिनिश करें, एक्टिव बढ़ाएं। लेकिन एक पीस को दोबारा बार बार मूव करने से मूव वेस्ट होते हैं और आप टेम्पो लूज़ करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे उनके फिर बॉबी फिशर खेलते हैं बिशप G4, तुरंत पिन कर देते हैं नाइट को। और यहाँ पे उनके अपोनेंट फिर खेलते हैं बिशप G5। दोस्तों, ये मूव जो है बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि आप देख पा रहे हो ओपनिंग में ही आप एक पीस को बिना किसी थ्रेट के दोबारा मूव करा रहे हो। अभी बिशप F4 से बिशप G5 पे लेके आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आता है एक बेहतरीन मूव और बॉबी फिशर खेलते हैं यहाँ पे नाइट A4। ये जो है मूव बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि ये बेहतरीन मूव नाइट A4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉबी फिशर ने अपना नाइट जो है सेक्रीफाइस कराने के लिए दे दिया है। तो दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं कि क्या जो है उनके अपोनेंट इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये कैप्चर, जैसे कि वो नाइट A4 खेलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बेहतरीन मूव आ रहे हैं। और यहाँ पे आ रहा है तुरंत नाइट E4 और आप देख पा रहे हो फॉर्क लग रही है बिशप और क्वीन पे।
और उसके बाद दोस्तों अगर वाइट जो है यहाँ पे क्वीन, हाँ अगर क्वीन E7 खेलता है तो आप देख पा रहे हो तुरंत ही क्वीन A4 के साथ में चेक आ रहा है, और जो है आप जो है अपना पीस गेन कर ले रहे हैं जो भी मिल रहा है। और उसके बाद अगर क्वीन उसको कैप्चर करता है तो यहाँ पे हम पिन कर देते हैं, और अगर बिशप से बचाते हैं तो यहाँ पे जो है बिशप F3 खेलने के बाद बिशप F8 से एक डेडली पिन आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे नाइट क्रॉस A4 अभी बहुत अच्छा मूव नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उनके ओपोनेंट ने लिया भी नहीं था खैर। लेकिन फ़िलहाल और अगर देखते हैं कि यहाँ पे नाइट E4 इस फोर्क के बाद अगर अपोनेंट अगर बिशप E7 खेलता है तो क्या होता है। बिशप E7 खेलता है तो भी दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे सिंपल क्वीन टेक कर लेंगे, और हम तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो तब भी जो है एक ब्लैक जो है विनिंग पोजीशन में यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसीलिए जो है इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों ये जो है इतना बेहतरीन मूव था कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो उनके डोनाल्ड ब्राइन उस टाइम पे समझ लेते हैं इस मूव को, और वो उसको कैप्चर नहीं करते हैं और वो खेलते हैं क्वीन A3। तो दोस्तों यहाँ तक गेम ठीक ठाक चल रहा था, और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरह से फोर्सिंग मूव आते हैं और बॉबी फिशर अपने अपोनेंट को आउट प्ले कर देते हैं गेम में। और उनके बॉबी फिशर यहाँ पे खेलते हैं नाइट क्रॉस C3। तो दोस्तों क्वीन भी यहाँ पे क्वीन अभी टेक नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हो फिर से फॉर्क लग रही है। नाइट E4 वाला थ्रेड फिर से है। अगर यहाँ पे सपोज क्वीन अगर कैप्चर कर लेता है तो फिर से नाइट E4 वाला थ्रेड आ रहा है, और जो हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है उनके अपोनेंट BC3 खेलते हैं, और यहाँ पे अब बॉबी फिशर फिर से नाइट क्रॉस E4 खेलते हैं, और जो E7 पे थ्रेट है उसको आने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट बिशप E7 खेलते हैं, तो तुरंत ही जो है अब क्वीन को सेव करने के लिए क्वीन B6 ले जाते हैं बॉबी फिशर। और यहाँ से देखिए कितना अच्छे अच्छे मूव आएंगे। तो यहाँ पे जो है उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप C4। अब वो अपने जो लास्ट पीस बच रहा था उसको डेवलप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक और बेहतरीन मूव आता है, और आप देख पा रहे हो जैसे कि नाइट C3 पे अगर वैसे देखने में लग रहा है कि आप जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं क्वीन C3 से, लेकिन जो है यहाँ पे ये भी ट्रैप टाइप का है, इसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वीन C3 पे कैप्चर करेंगे दोस्तों तो आप तुरंत जो है यहाँ पे फिर पिन हो जाएगा बिशप। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसके बाद नाइट C3 के बाद उनके अपोनेंट खेलते हैं बिशप C5, और दोस्तों यहाँ पर क्वीन को थ्रेट करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से जो है फिर से एक बेहतरीन मूव आता है बॉबी फिशर की साइड से, और वो खेलते हैं रुक F8 चेक। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको इंटरमीडिएट मूव भी बोल सकते हैं। जब भी आप पे कोई थ्रेट आ रहा हो और आप जो है चेक वगैरह दे सकते हैं, तो ये इंटरमीडिएट मूव और आपको एक मूव का टेम्पो मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट को मजबूरन जो है किंग को F1 पे चलना पड़ा। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि क्वीन हैंगिंग है बॉबी फिशर की, लेकिन उसके बावजूद उनके बॉबी फिशर चलते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन मूव ढूंढ के लाते हैं इस बोर्ड पे उस टाइम पे, जो 13 साल के बॉबी फिशर, और वो चलते हैं बिशप E6। दोस्तों इस मूव को भी, अगर ये गेम जो है गेम ऑफ द सेंचुरी है, तो इस मूव को मूव ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो उनका अपोनेंट क्वीन जो सेक्रीफाइस था उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो खेलते हैं बिशप क्रॉस B6। तो दोस्तों फ़िलहाल अगर वो यहाँ पे सेक्रीफाइस क्वीन तो हैंगिंग थी, अगर वो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अगर वो बिशप क्रॉस E6 खेलते तो क्या होता। अगर वो बिशप क्रॉस E6 खेलते तो और वाइट जो है और ख़राब कंडीशन में पहुँच सकता था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से जो क्वीन B5 पे चेक आ रहा है और किंग G बन जाता। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ से जो है चेकमेट, फोर्स चेकमेट आ रही है। तो अगर को नाइट E2 से फिर चेक देते हम तो मजबूरन उसके पास वाइट के पास एक स्क्वायर है, किंग F1 पे आता, और फिर जो है हम नाइट G3 से डबल चेक देते, और दोस्तों उसके बाद किंग G बन जाएगा। फिर क्वीन F1 चेक पे क्वीन सेक्रीफाइस कराने के बाद एक स्मूथर्ड मेट आ रही है, और नाइट से क्या ब्यूटीफुल चेकमेट हो रही है दोस्तों नाइट E2 पे। ये स्मूथर्ड मेट होती है जब आप नाइट से चेकमेट कर देते हैं, और किंग जो है अपने ही पीसेस से घिरा हुआ रहता है उस टाइम पे, जैसा कि आप इस पोजीशन में देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिशप E6 आप जो है टेक नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए जो उनके ओपोनेंट ने उससे अच्छा रहा कि उन्होंने अपना उन्होंने क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया, क्वीन सेक्रीफाइस को। और दोस्तों यहाँ पे आते हैं बेहतरीन मूव, और उनके ओपोनेंट खेलते हैं यहाँ से बिशप C4 चेक। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में भी बताया कि विंड मिल, तो यहाँ पे देखिए बॉबी फिशर 13 साल के बॉबी फिशर किस तरह से विंड मिल का यूज़ करते हैं अपने गेम में। और देखिए यहाँ से 4 सीरीज़ ऑफ फोर्सिंग मूव आ रहा है,
और यहाँ पे जैसे कि आप बिशप C4 से चेक लग रही है तो किंग G1 जाना पड़ेगा फोर्सफुली। और यहाँ से देखिए नाइट E2 पे फिर चेक लग रहा है तो फिर से इधर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है नाइट D4 फिर से डिस्कवर्ड चेक लग रही है और आप देख सकते हो किंग G1 जाएगा। और उसके बाद फिर एक से एक बेहतरीन मूव आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। और फिर फिर से नाइट E2 पे चेक देने के बाद किंग F1 आएगा। और दोस्तों फिर से अब नाइट C3 पे आने के बाद अब आप देख पा रहे हो डिस्कवर्ड जो है रुक पे भी अटैक हो रहा है। तो फिर से किंग जो है G1 पे जाता है और यहाँ पे आप टेम्पो के साथ में एक जो बिशप था उसको भी गेन कर लेते हैं। यहाँ पे आप खेलते हैं A क्रॉस B6 बॉबी फिशर खेलते हैं। और आप देख पा रहे हो कि टेम्पो के साथ में, क्योंकि इसके साथ ही क्वीन पे अटैक हो रहा है रुक से, और हमारी दूसरा रुक A फाइल भी खुल गई है, ओपन हो गई है। तो साथियों अब आप देख पा रहे हो कि हमने जो है क्वीन के बदले में काफ़ी मटेरियल गेन कर रखा है यहाँ पे बॉबी फिशर ने। और यहाँ पे फिर उनके बॉबी फिशर खेलते हैं क्वीन B4, उनके पास कोई चारा नहीं था। और जो उसके बाद एक बेहतरीन मूव आता है, उनके अपोनेंट बॉबी फिशर खेलते हैं रुक A4। अब साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे पीसेस किस तरह एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। आप देख पा रहे हो जो बिशप G7 पे ब्लैक बिशप है वो नाइट को सेफ्टी दे रहा है। और उसके बाद बिशप जो है वाइट बिशप को रुक दे रहा है और रुक को जो नाइट सेफ्टी दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह बॉबी फिशर के जो पीसेस थे गेम में पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड हैं और एक दूसरे से वेल डिफेंडेड हैं। तो यहीं पे उनकी जो उनका जो गेम है इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन क्रॉस B6 और यहाँ पे सिंपली वो जो नाइट से रुक हैंगिंग है D1 पे उसको टेक कर लेते हैं और नाइट क्रॉस D1 खेलते हैं दोस्तों। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है ब्लैक के पास एक क्वीन के बदले में अगर आप नाइट और रुक उनके नाइट और रुक से छोड़ दें तो 2 बिशप और एक रुक और एक एक्स्ट्रा पॉन। तो यहाँ पे हमारे ब्लैक के पास बॉबी फिशर के पास एक क्वीन के बदले में 2 बिशप और एक नाइट 2 बिशप एक रुक और एक पॉन है। तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में और अपोनेंट का किंग भी एक्सपोज्ड है। तो दोस्तों उनके अपोनेंट फ़िलहाल यहाँ पे बचने की कोशिश करते हैं और वो S3 खेलते हैं, किंग के लिए स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे तुरंत ही बॉबी फिशर एक पॉन बचा था उसको भी ले लेते हैं और 7th रैंक को या 2nd रैंक को कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे। तो उनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन H2 और फिर जो F2 पे नाइट क्रॉस F2 खेलते हैं और रुक पे थ्रेट है तो रुक का भी एक्सचेंज करने के लिए आता है। बॉबी फिशर यहाँ पे एक्सचेंज भी कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि उनको जो है अटैक पूरा दिख रहा है, ब्लैक का किंग जो है काफ़ी एक्सपोज हो गया है। तो दोस्तों नाइट रुक क्रॉस E1 के बाद एक इंटरमीडिएट चेक देते हैं बॉबी फिशर उनके अपोनेंट बॉबी फिशर को। तो किंग बिशप F1 से बचाते हैं और यहाँ पे फिर नाइट टेक कर लेता है जो रुक हैंगिंग था। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि फिर से जो हमारे पीसेस हैं उनको जो है फिर से कोऑर्डिनेट करते हैं बॉबी फिशर और खेलते हैं बिशप D5। ये भी एक अच्छा मूव है, G2 पॉन को आई कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट फिर से नाइट F3 खेलते हैं। तो बॉबी फिशर यहाँ पे खेलते हैं नाइट E4। अब वो बस सारे पीसेस को अपना फिर से रीग्रुपिंग कर रहे हैं किंग पे अटैक के लिए। और दोस्तों उसके बाद बॉबी फिशर खेलते हैं क्वीन और बॉबी फिशर के अपोनेंट खेलते हैं क्वीन B8 और यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आ रहा है B5। अब आप देख पा रहे हो कि सारे पीसेस एक दूसरे से डिफेंडेड हैं। तो ये और अच्छा कोऑर्डिनेटेड रहता है कि जब आप विदाउट क्वीन खेल रहे हैं तो आपके सारे पीसेस एक दूसरे से अच्छी तरह डिफेंडेड रहने चाहिए, नहीं तो क्वीन जो है एक अच्छा अटैक कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं H4, वो थोड़ा और जगह बनाने की कोशिश करते हैं किंग के लिए। और बॉबी फिशर यहाँ पे H5 खेल के एक अच्छा मूव चलते हैं और फिर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट E5, किंग साइड अटैक करने की तैयारी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो बिशप जो F1 पे ब्लैक का वो पिन है बॉबी फिशर का, तो वो उसको अनपिन करने के लिए किंग G7 खेलते हैं और अब वो उस डायगोनल का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि क्वीन B1 और किंग E2 के बीच में है। तो दोस्तों यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते हैं यहाँ पे किंग G1। अब वो किंग को उस डायगोनल से हटा रहे हैं क्योंकि उनको वो पिन दिख रहा है यहाँ पे। तो बॉबी फिशर यहाँ पे खेलते हैं बिशप C5 चेक। और दोस्तों यहाँ से फोर्सिंग मूव आ रहे हैं और बॉबी फिशर किस तरह इस गेम को फिनिश करते हैं ये उनकी उस टाइम पे 13 साल के बॉबी फिशर की एबिलिटी बताता था कि कितनी समझ है उनको शतरंज की। तो साथ ही यहाँ पे उनके अपोनेंट खेलते किंग F1 और आप देख पा रहे हो फिर से किंग से चेक देते हैं और किंग जो है किंग को वो और सेंटर की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि चेकमेट की जा सके। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 बिशप एक रुक और एक नाइट क्या कमाल दिखाते हैं। तो उनके अपोनेंट खेलते हैं किंग E1 और बॉबी फिशर यहाँ खेलते हैं बिशप B4 चेक। किंग D1 पे आता है दोस्तों और किंग फिर जो है बिशप B3 चेक के बाद
किंग जो है फिर से किंग C1 पे आता है, और यहाँ से आप देखिए नाइट E2 पे चेक, नाइट E2 से चेक देते हैं, और किंग B1 पे जाता है, फिर से नाइट C3 से चेक देते हैं, किंग C1 पे जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रुक C2 से चेकमेट हो गई उनके अपोनेंट की। और ये उस टाइम पे 1956 में जब बॉबी फिशर 13 साल के बॉबी फिशर ने ये चेकमेट करी, तो पूरी दुनिया जो है उनकी जो स्किल था उसको वाह वाह उनका लोहा मान गई। और उसके बाद जो है उसी इस गेम के फिर 15 साल बाद बॉबी फिशर जो 1972 में रसिया के बोरिस स्पासकी को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। दोस्तों ये जो बॉबी फिशर का ये गेम ऑफ द सेंचुरी, क्या ज़बरदस्त उन्होंने चेकमेट की अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कराने के बाद भी। तो दोस्तों हम इस गेम से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह ओपनिंग में अगर आप कैशलिंग नहीं करते हैं तो सेंटर में किंग को कितनी परेशानी आ सकती है। और जो है ये बॉबी फिशर ने अपना स्किल दिखाया। तो साथियों ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, और अल्फा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।